जब मोर छोड़ा गया तो उसने 1 मील की उड़ान भरी और बेटी को बाप ने घर से निकाल दिया। अब तू अपने भाग्य का खा के दिखा। तेरी शादी जब मोर के संग में हुई, देखे तेरा भाग्य क्या करे। आप लोग जानते हो बिटियां पहले की थी, पूरी जिंदगी काट देती थी, जैसी शादी कर दी तैसी, कोई परिवर्तन नहीं, अपने बाप भैया की इज्जत रखती थी। लेकिन अब दोस्तों वैसा नहीं नाम है। अब लड़की मुंह खोल कहती थी पापा बढ़िया ढूंढना, ज्यादा बड़ा परिवार ना हो, करिया ना हो, कैसा हो कि तम्बाकू खाने वाला, बीड़ी फूकने वाला। हमने जिस वृक्ष पर मोर बैठता भाई, वृक्ष के नीचे बेटी बैठती है और अपना जीवन यापन कर रही। एक दिन बेटी आधी रात में मोर पति की याद करके रोई, हे भगवान अब ये मेरा जीवन कैसे पार होगा। जब मोर पति की याद करके रोई और आधी रात में जब महिलाएं रोती तो 1 मील तक आवाज जाती इनकी, जाती। आधी रात में महिलाएं रोती हो तो पूरे गांव में पहुंच जाएगा टेलीफोन कि जिज्जी कोई रोत रहा है, कि कहां भोग कोई गुजर गो, पहचान हो जाती है। और महिलाएं एक रोती दूसरी रुआ लेगी। आदमी में इतनी एकता नहीं, इनमें एक रोती और दूसरी बैठ गई वैसे रो कि जिज्जी रोवो ना, हम तुम्हारे खुद दुखी रोने लगती है। जब काऊ बिटिया की विदा होती हो, देखो पता नहीं आंसू कहां से भर लाती। एक डुकरिया गोबर पाथर पर से भागत गई बिटिया की विदा हो। अब बरसन से जुखाम बूढ़ा बनाए वो जैसे बिटिया को पकड़ के रोई, अब बूढ़ा जुखाम अपने नोचो, अब ऐसा फेंको जो लड़का विदा कराओ ना हो के टप गिरो। लड़का बोलो कैसे पैसा फेंकर, की जन पैसा में फेंके जब विदा, जब टटोल के देखा वो तो जुखाम बताए। अब जब रोती हो या नरिया के रोती तब बेटी रोए तो पार्वती शंकर जी चिंता के लिए निकले। भोलेनाथ और गौरा जी चिंता लेने के लिए रात में निकले तो पार्वती ने रोता सुना तो भोलेनाथ से कहने लगी प्राणनाथ देखो कोई रो रहा है, सुनो सुनो कोई रो रहा है। शंकर जी बोले दुनिया है, कोई रोता है कोई हंसता है, कहीं मातम मनाया जाता है, कहीं जन्म उत्सव मनाया जाता है, ये दुनिया में ना। पार्वती बोली दुनिया नहीं, देखो कोई रो रहा। कितनी कारुणिक पुकार आती, अरे कोई अबला दीन दुखी रो रही, चलो ना देखते हैं किसकी बिटिया है। शंकर जी बोले नहीं चलेंगे, आगे बढ़ो। पार्वती बोली नहीं चलोगे तो कसम मैके चली जाऊंगी। अब जब मैके की धमकी दी तो शंकर जी जरा कमजोर पड़ गए। हर महिलाएं जब मैके की धमकी देती है हम मैके में चली जाऊंगी, मैके चली जाऊंगी, मैके में नहीं कोई बूझा नहीं, हमको बताते कोई बूझा नहीं। मैके जो शादी कर देता अपनी बेटी को फिर देखने नहीं आता ओरिया में बिटिया मरी या जिंदा है, अजी कभी मैके चली जाऊंगी, जिंदगी मैके में काट डालूंगी। भौजाई के लपड़ चलिए ठैयाते हैं। भौजाई को जानती हो, भौजाई कहती है यहाँ के तुम्हारे घर खान के नहीं। हम सही सुना रहे, मैके कभी धमकी मत दिया करो। जब औरत धमकी देगी मैके चली जाऊंगी, तुम्हें जैवे होता जाओ। शंकर जी ने कहा मैके मती जाओ और आकर देखा बेटी से पूछने लगे बिटिया तुम काहे को रो रही हो। अरे मोर के संग में मेरी हुई गई रे देखो शादी, मोर के संग में मेरी हुई गई रे देखो शादी। अरे कैसी राती है
जीवन बेकार है। पार्वती बोली कौन अभागा बाप है, कितनी सुंदर बिटिया और मोर के संग में सगाई की, कहाँ है मोर? तो मोर बोला मैं यहाँ हूँ। लंबी पूंछ वाला आदमी बोलता मैं यहाँ हूँ, सुनना बगिया में बोलना हो तो यही बोलेगा मैं यहाँ हूँ। वो कहता है मैं यहाँ हूँ। तो मोर को देखा जो लंबी पूंछ वाला मोर होता, बिना पूंछ मोरनी, मूछ वालो आदमी बिना पूंछ मूछ। इनमें तो नहीं बिना मूछ कभी कभी, कोई कोई मूछे सभा चिट करा बैठे। श्री देवी बने तो पार्वती ने कहा बिटिया मैं क्या तेरे साथ करूं कि सुनो मेरी मां कि हाथी जोड़े बिटिया बोली और दया मां तुमो पे की जो और या तो मोरनी हमें करो या मोर को राजा दीजो। इतनी कृपा करो या तो हमें मोरनी बना दो और मोरनी ना बनाओ तो एक मोर को पुरुष बना दो। पार्वती कान लगी भोलेनाथ को समझ पड़ी या इस लली को मोरनी बनाओ और मोरनी ना बनाओ तो इस मोर को पुरुष बनाओ जो दोनों संग संग रहे। शंकर जी कान लगे गिरिजा दिमाग